11-11 नाम है सीरीज का, Z5 पर आ रही है, लेकिन जो जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, जस्ट लाइक मी, they are beautifully confused, and the reason why I say this is because there is a lot of things happening. Like time travel है, एक कॉप दूसरे से बात कर रहा है, एक इसी जमाने का है, एक 1990 का है, and then there is a female cop as well. There is a dark mystery intrigue, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, फिर भी इंटरेस्टिंग. अगर यही जॉब आपको करना पड़ता, राघव, धैर्य एंड कृतिका, डिफाइन इट फॉर मी. व्हाट इज 11-11? चलिए. मिस्टिसिज्म, थ्रिल, सस्पेंस, ओके, क्राइम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को क्वेश्चन कर देने वाला शो. थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मैं बोर्ड गेम खेल रहा हूँ. मैं बोलने वाली थी, that is how I would describe it. Yeah. What you said ना, beautifully confusing. जैसे कि एक puzzle होता है ना, Yeah. like a puzzle is beautifully confusing. It takes some time, but बहुत मजा आता है उसको solve करने में, uncover करने में, Absolutely. to find out कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. So don't worry, the show is not as confusing as the trailer. The show, when you watch it, you will know. But there is we enough want confusion. We want enough confusion. That's what I'm to saying. keep us hooked. Yes, so there is enough for you to stay Engaged, curious and yeah. to stay engaged, and ताकि आपको end तक पता चलेगा कि actually क्या हो रहा है. And then Darya, you you'll got be- to do this in your sophisticated Yeah. English. Yes. And you'll be just surprised by the emotional elements in the story, which are not so evident in the trailer. And you'll be thoroughly surprised by an Arijit song. Really? Arijit Singh Yes. song. Uh-huh. Shahid Mallya has sung a couple of songs. So the emotional and the tender moments, which again, if you have the good opportunity of meeting Umesh Sir, director, you'll know where it comes from and how brilliantly he handles them. So the emotional bits are going to really strike a chord with everyone. Strike a chord indeed. Raghav, ये बताएं, completely different एक zone से आप आ रहे हैं, and just before the interview started, I wish I could say go for the kill, but नहीं करूँगा मैं, नहीं मरना है. लेकिन यहाँ पर एकदम ऐसे सुलझे हुए, शांत स्वभाव के, तो ये ट्रांजिशन कैसे? सुलझा हुआ तो नहीं हूँ मैं इसमें. शांत भी नहीं हूँ. बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट और सेल्फ पिटी, जी. बहुत कुछ चल रहा है इस कैरेक्टर के अंदर ही अंदर. अंतरंग उसके बहुत सारे हैं. और बहुत क्यूरियस सा कैरेक्टर है ये, जो जहाँ जॉब करता है उस जॉब में भी क्वेश्चन करता है और उस जॉब में भी डाउट करता है और वर्दी में भी वो क्वेश्चन करता है कि ये तुम लोग ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम सीनियर्स हो. पुलिसिंग अभी तक पुलिसिंग को भी क्वेश्चन करता है. तो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है ये, उससे ज्यादा रहा है जो मैंने अभी किया है. हाँ. उससे बहुत 2 गुना ज्यादा चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर, और आज तक मैं इस कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई डोंट नो, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट. कॉन्शियस था ये कि उससे बहुत ही ड्रामेटिकली डिफरेंट करना ही पड़ेगा ये? नहीं, ऑडिशन था और उससे ड्रामेटिकली डिफरेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अगर वैसे करके सोचेंगे तो फिर वो अजीब हो जाएगा. हर कैरेक्टर की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, जैसे हर एक्टर की होती है, हर ह्यूमन बीइंग की होती है. तो वैसे ही अगर मैं कंपेयर करूँ कि उससे इसको ज्यादा वो करना है या ज्यादा कम करना है, तो फिर वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी कैरेक्टर. बिल्कुल. तो वो मैं बिल्कुल फ्रेश कोरे कागज से स्टार्ट किया था. और बस बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग सा. मजा आ रहा है. हाँ, मजा आ रहा है. तेरे आप बताए, अर्बन लैंडस्केप की आपकी स्टोरी थी पहली वाली, गहराइयाँ, और अब ये वाला, तो ये जो देसी जिसको तड़का बोलते हैं, हाँ, देसी इसमें ज्यादा दिखेगा? हाँ, बिल्कुल है ना. You're right that that my previous film spoke a lot with primarily the urban audience. Here I feel like it's a bit more, it'll reach out to more masses. I feel like it'll cut across many age groups and demographics and people from different regions, because that was exploring what you call modern relationships. Here is just thrill, suspense, drama, which are very universal emotions. So I would say yes, so it's a more mass appealing story There you go. in 11-11.
Kritika, sharp is the word that sits comfortably on you. No matter how you portray a character, even if she's girl next door, she's innocent, there's an inherent sharpness. Perhaps it's with your facial features or the way you project yourself. Here it is, you're sharp like sharp can be. Would you agree with that assessment? I don't know. I think sharp is good. I Yeah, don't of know. course. Yeah. Yeah, in a good way. I think we're also like so accustomed to, or we expect female characters to be soft, to be more rounded, Yeah. to be more rounded around the edges, to not. So anything, I think sharp in that context is a good thing, which makes it edgier, makes it stand out. And I'm drawn towards characters that are, that stand out in their landscape, that stand out in a man's world, for example, or are trying to make a space there. I Correct. think those characters speak to me, and I think I relate with them on a subconscious level. So yeah, thank you, I guess. बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ट्रैवल यहाँ. टाइम ट्रैवल नहीं है, नहीं है. टाइम ट्रैवल नहीं है, हाँ. टाइम डायलेशन टाइप बोल सकते हैं, या फिर टैप Overlap हो रहा है? ओवरलैप कुछ हो रहा है, हम क्या बोले, there's some connection between Yeah. two Yeah. timelines. Yeah. There is communication eras. between There's two eras. communication. Two eras. Yeah. तो ये जब आपको सुनाया जाता है, नरेट होता है, as opposed to when you're operating within the character, communication होता है आपका, or you just resort to your whatever your director has said, या अपने आप में आपने भी कुछ डिस्कस किया? वर्कशॉप्स हुए थे, हाँ. हमने प्रिपरेशन करी कैरेक्टर की ऑब्वियसली, और नरेट नहीं हमने पढ़ा है, आई थिंक सबने ही पढ़ा होगा, एंड वो पढ़ते वक्त ही इतना एंगेजिंग था. उसके बाद हमारे वर्कशॉप्स हुए, फिर उस दौरान डायरेक्टर, हम लोग एक्टर्स और हमारे जो कोच हैं सौरभ सर, सब लोग हमने साथ में वर्कशॉप की थी. और सेम पेज में होना जरूरी होता है एक्टर और डायरेक्टर का स्पेशली. तो हम अपना प्रिपरेशन करके आ जाएं, ओवर प्रिपेयर करके आ जाएं, और वो फिक्स हो जाए बॉडी लैंग्वेज में, और फिर हम सेट पे जाए, डायरेक्टर बोलते नहीं, एक काम कर ऐसे चेंज कर दे, Yeah. क्योंकि माय विजन इज, और हम उसमें अटके रहे अपनी प्रिपरेशन में जो हम घर से करके आए, तो वो थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है एक्टर के लिए. बट इसमें हम सब एक पेज में थे, डायरेक्टर सर, हम लोग के क्वेश्चंस है, बहुत सारे आंसर्स मिले, रैंडम क्वेश्चंस कि भाई कैरेक्टर क्या फ्री टाइम पे सुनता होगा, फॉर एग्जांपल. These random questions sometimes lead you to the new discoveries Absolutely. of that character. Yes, So yeah. yes. For you? For me? Yeah. So they can communicate in the show as well. Their characters are talking, and I am in both the timelines. So I am in the past as well as the present. Yeah. So for me, it was important, and which is what I communicated. I mean, मेरा जो उमेश सर के साथ में जो discussions चले वो इस बारे में थे that how do I, since I am that common sort of connection, how do I look different in both the timelines? How do I not just look different but behave different? Because it's like in the past I am a rookie young officer, in the present I've become the DSP kind of leading a unit. So it's a whole journey that the character has covered, and you don't shoot linear, you don't shoot एक episode के बाद दूसरा तीसरा, you shoot also आगे पीछे. Correct. So that communication and remembering those notes and graph of your character becomes really important. Therefore, that is the challenge. You're moving back and forth. Therefore, grasping that clarity of events. Yeah, that's a true test of an actor also, no? When you can just because inherently a series is almost equal to 2.5-3 film length. So keeping that such a big narrative in your mind, that arc in mind, and we are not shooting linear. In a day we could be shooting the climax and episode 1. So you have to be very clear with the entire story and your vision and your choices. You can't be there'll be some spontaneous choices on the spot, but otherwise you have to be mindful of that. And if you can really achieve that, then I feel like films are going to get easier, dependent of course on the character and what part you're playing. But I feel like series is a true test of an actor. कॉप्स जितने भी देखे हमने हिंदी फिल्म में, आइदर दबंग के कैटेगरी में जाते हैं, या सिंघम की कैटेगरी में जाते हैं, या खाकी के कैरेक्टर में जाते हैं, तो वो नहीं करना है हमें, ये कुछ अलग करना है. हाँ. उस पर कितना काम हुआ? वो काम मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ा है. सबको ऑब्वियसली करना पड़ता है, बट मुझे क्योंकि मेरा एक लीनियर वो नहीं था कि भाई पुलिस वाला है तो ये स्ट्रॉन्ग हेडेड ही होगा, या ऐसे ही हो जाता है एक टाइम पे इस पोस्ट में आके, या फिर ये इंस्पेक्टर जो भी है वो मेरे खुद की जो कैरेक्टर की इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी वो मेरे ही जॉब से चल रही थी. ओके.
उसको प्ले करने में मुझे समझ नहीं आया कि यार ये तो पूरा सिस्टम ही हिला दिया मेरा, पुलिसिंग। मैं कैसे प्ले करूं, मैं ये वनरेबल रहूं या पुलिस वालों की तरह वो रहूं, या मैं बहुत वो था। बट यही मेरा चैलेंज था कि ये करना है मुझे। और वो जो कंफ्यूजन, जो एंग्स्ट, जो एंग्जाइटी उस कैरेक्टर की है, वो पुलिस ऑफिसर मतलब वो पुलिस पे कैसे दिखेगा। वो तेज तेज बोलना, या फिर वो देहरादून का चीजें ब्रेक कर देना, या फॉर एग्जांपल फंबल कर जाना। करेक्ट। क्योंकि वो बहुत फास्ट थिंकर है, ही हैज टू स्पीक फास्ट, लोगों को जल्दी से बताना है हर चीज। तो वो चीज कहीं गलत तो नहीं दिखी, गंदा एक्टर तो नहीं दिखूंगा मैं इससे। स्पीच नहीं अच्छी करना फॉर एग्जांपल, स्पीच मैच नहीं रही थॉट के प्रोसेस के साथ। जब भी यू नो व्हाट, मेरा ब्रदर बहुत फास्ट थिंकर है, और तो जब भी तुम बहुत फास्ट थिंकर होते हो, तुम या तो वो खाते आते हो, या तुम्हारे तुम शब्द काटते हो। बिल्कुल। अब वो हमें तो एक्टिंग में, थिएटर वर्कशॉप में सिखाया भाई, हर शब्द को ठीक से रखो, और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। अब वो तो हमने एक्टर में सिखाया है। तो मैंने वो सोचा कि यार ये कहीं मैं सिनेमा के हिसाब से कहीं मैं ज्यादा वो ना कर दूं। तो मैं अभी तक वो हूँ, डरा हुआ हूँ इस कैरेक्टर को लेके, कि वो सारी जो अंदर की चीजें थी वो जो बाहर दिख रही हैं, और अपनी पुलिसिंग से ही क्वेश्चन कर रहा है, तो पुलिस वाला कैसे दिखे बनेगा। अब अपने सीनियर से वो कर रहा है जो नहीं होता है पुलिस में। तुम अपने सीनियर से यस सर ओके थोड़ा वो रहते हो, ये थोड़ा वैसा है कि अरे यार ये सब गलत है, मैं ही ठीक हूँ। Perhaps that makes it lifelike and vulnerable. I don't know man, that can also make bad acting. Bad No, is it's new not. good, who knows? It's not, but मैं थोड़ा सेल्फ डाउट में हूँ इस बार। Anything that you discovered about the profession that you previously had no clue about because you portrayed a cop in this one? Both of you. one knows the duty and the glory that comes with it. One also knows the sacrifice and how difficult the job is and how scrutinized it is. It is so easy for us to place blame. और एक स्टीरियोटाइप भी है, फिल्मों में भी दिखाया गया है कि कॉप्स हमेशा लास्ट में पहुंचते नहीं है टाइम पे, you know. हिंदी सिनेमा में. So these things, I think they have a bearing, and I mean I respect the real life cops because they have a very tough job. The one thing I realized is that even though the uniform is beautiful and there is so much pride and patriotism that you feel when you wear it, that belt is very difficult to do action in. That is what you discovered about हाँ, being a cop. you're right. कि कानून के हाथ ही नहीं पैर भी लंबे होते हैं। वाह वाह वाह. And इतना 11-11 एक फिल्म आई थी 2-12. दो तो ये जो गणित है नंबर्स का, बिल्कुल वो कितना मायने रखता है? सर हमारे बोलते हैं, और हमने भी काफी बार पढ़ा है इंटरनेट वगैरह में, कि वो जो सिंक्रोनाइजेशन का एक सिंक्रोनिसिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत पढ़ा है हमने कि भाई ये नंबर्स होते हैं, मैथमेटिक्स है, यूनिवर्स की मैथमेटिक्स है ये 1-1, और जब 11-11 आए तो दैट मींस यूनिवर्स कुछ साइन दे रहा है, या कि तुम सही जा रहे हो, या फिर जैसे एंजल नंबर बोलो, कुछ बोलो। तो ये एक जितना ये मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ा है, तो वही आई थिंक 11-11 में एक टाइमिंग का हिसाब कुछ है, जो बहुत चीजें कनेक्ट और बहुत चीजें डिसकनेक्ट, बहुत चीजें हो रही हैं उसी नंबर के दौरान। और बाकी तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हमारे लिए लकी होगा 11-11. Yes. Absolutely. My last question, Kritika. Tell me one that, because we're talking about time, one moment perhaps of serendipity, of self-discovery, perhaps because of the actor you were placed alongside, कि आपको लगा कि of course you are a good actor yourself, कि वो energy आपने absorb की, and that one project and that one artist, just because you are sharing that screen space with that person, was a wow moment for you. I have been blessed. I've actually felt this a few times. But two people stand out. K.K. Menon is somebody जिनको I think वो सभी actors के favorite actors में से हैं. जी. उनके साथ काम करना और उनका प्रोसेस सिर्फ देखना, not even काम करना, सीन में होने का मौका मिला ये तो कमाल की बात है, but just उनको देखना, to do what he is so good at, is like watching a maestro. So that is very special. I also want to say I'm currently shooting with Vijay Verma, who's also an incredible actor. Yeah. And there are some moments when the actor in me wants to watch what he's doing Wow. in the middle of the scene. There for you, I mean, there you were in Gehraiya, right alongside Deepika Padukone. When she was answering a question I was going through, I've had so many
Yeah. एक को तो नहीं most बोल memorable? सकता. Most भी नहीं बोलूँगा. I'll take a couple of names, Yeah. and their places are justified when I say it's a tie. Please. Because Pankaj sir, Ranveer, Deepika, Vicky. My goodness. Yeah. And of course, you were placed right alongside Ashish Vidyarthi, Yes. your last one. Yes. What was it like? Please It tell was us. like it was like training. मतलब मैंने आशीष सर से एक बार पूछा था कि सर मैं आ तो गया हूँ, मैं अभी नया हूँ, मतलब मैं डांसिंग से शुरू किया है, आप लोग इतने सालों से हो, टेल मी व्हाट इज, क्या है एक्टिंग में, तो क्योंकि एक फिक्स ढांचा नहीं है, एक फिक्स ढांचा नहीं है एक्टिंग में, हर एक का अलग मेथड होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेम्प्रेरी सीखने जा रहे हो तो एक बेसिक से आपको कंटेम्प्रेरी सबके स्टेप्स होंगे, हिप हॉप सीखने जा रहे हो एक स्पेसिफिक स्टेप्स, तो इस कॉर्ड सीख रहे हो गिटार की तो एक स्पेसिफिक कॉर्ड है, सी कॉर्ड, जी कॉर्ड, फिर दोनों सब मिला के एक धुन बनेगी. तो एक्टिंग में कुछ ढांचा नहीं है, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो भी है. तो मैंने सर से पूछा सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक ऐसे फॉर्मेट से आता हूँ डांसिंग के जहाँ पर एक फिक्स ढांचा है किसी भी ट्रेनिंग करने का, कुछ सीखने का. एक्टिंग में सर, तो सर ने मुझे इधर बुलाया, राघव बेटा नो वन नोस, एवरीवन इज फिगरिंग इट आउट. Wow. मैंने कहा क्या बात बोल रहे हो यार, ये तो सर लाइफ भी ऐसी है, जी. नो वन नोज एवरीवन इज फिगरिंग इट आउट. और वो सुन के मैंने कहा अच्छा, Yeah. एक अलग एक खुल जाता है कुछ दिमाग का ना. तो वो एक मेरे को कॉन्वर्सेशन जिंदगी भर याद रहेगी आशीष सर के साथ. विजय राज सर के साथ भी किया है मैंने. वो भी एक अलग लेवल की सरप्राइजेस देते हैं सीन में, उनका कुछ और एकदम आता है सरप्राइज कुछ. एक मोमेंट था कहीं इस फिल्म में जहां पर अपने खुद के शख्सियत से, कैरेक्टर से डर लगने लगा? Honestly, किस फिल्म में? किल में. किल में? हाँ, that perhaps may be translated on this one as well. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं. एक 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 ग्रुप होता था कच्चे धारी वाले, वेस्टर्न यूपी में. लास्ट. अच्छा है. हाँ, उसमें कच्चा गैंग बोलते थे, उन्हें क्या बोलते थे, तो वो लोग ऑयल वॉयल लगा के बॉडी में पूरा जाते थे घर में, और उनकी मैंने कहानियां सारे अमर उजाला सब जगह जो भी अखबार होते फिसलन हुई, कोई पकड़ना. हाँ, तो सारे उनकी सारी 90s की और 2000s की जो जितनी भी उन्होंने कांड किए वो सब पढ़े थे मैंने. और उन लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मली बताते थे कि वो कूदे और एक आदमी सोया था, वो उठा, उसको मारा और उसको थोड़ा सा हटा के उसके, दैट वाज वेरी नॉर्मल फॉर देम. वो तो 5 दिन कमरे में बंद नहीं रहते थे कैरेक्टर में जाने के लिए, कच्चेधारी हैं हम, 5 दिन कमरे में बंद रहेंगे, मेथड एक्टिंग करेंगे कच्चेधारी बनने की, नहीं करते थे. उनके लिए बहुत नॉर्मल था, जैसे मच्छर मारना होता है. तो मैंने वही सोचा था कि मैं इस कैरेक्टर को मैं बिल्कुल भी ओवर वैसे प्ले नहीं. क्यों डर गए ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने पापा से पूछा, वो क्रिमिनल लॉयर हैं, तो मैंने उसी वे से अप्रोच किया था कि इसको बहुत नॉर्मल बनाना है. विलन इतने सालों से जो देखते हैं, मुझे कुछ फ्लो ऐसा करना ही नॉर्मल लगे. वो मारना, वो मार रहे हैं, मार सीन है मारने वाला, वैसा ना लगे. और डर जाऊंगा मैं अपने आप से, तो फिर वो करूंगा कि मैं जज करने लगूंगा ना उस कैरेक्टर को. उसकी गलती क्या है उस कैरेक्टर की? तो बाप ने उसे बचपन से डाकू ही बनाया है, तो वो डाकू में एक्सेल करेगा. इट्स नॉट हिज फॉल्ट बेसिकली. Absolutely. Looking absolutely gripping, interesting, intriguing, as I said in my intro. Wish you all the best for this one. Thank you so much. 11/11 ZEE5 9 अगस्त Don't देखिए. forget.